सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। लेकिन इसके लिए करना क्या है? किसी होटल में आग लग जाए तो जो उस अग्नि से बचा हुआ व्यक्ति है वो होटल से उसी को बचाएगा जो उसका जानकार होगा। पहले उन्हीं को बचाएगा, सबको बचाने का दायित्व है उसका, लेकिन वो पहले उनको बचाएगा जो उसका होगा, खुद का होगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी भवाटवी में, संसार रूपी सागर में हम सब लोग डूब रहे हैं और सबको बचाने के लिए एकमात्र ठाकुर जी ही हैं। वही सबको इस संसार रूपी सागर से बचाएंगे, लेकिन पहले उनको बचाएंगे जो उनसे कोई अपना संबंध बना चुका होगा, जिससे कोई संपर्क भगवान का होगा, पहले उसको बचाएंगे। इसलिए भगवान को अपना कुछ मानो। तो आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी ने सोचा कि बिना संतान के रहना ठीक नहीं है, अपना घर छोड़ करके और वन में जाने लगे। बोले अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। तो वन में उनको एक संत मिले। संत ने कहा भैया कहां जा रहे हो, इतने दुखी क्यों हो? तब उन्होंने कहा कि महाराज मैं आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हूं, संतान नहीं है, इस बात से बहुत दुखी हूं, अपने प्राणों का परित्याग करने जा रहा, आत्महत्या। बंधुओं, जो लोग आत्महत्या करते हैं उस आत्महत्या के प्रभाव के कारण उनको 2000 वर्ष तक प्रेत बनना पड़ता है। ये शास्त्राज्ञा है। जो लोग सोचते हैं कि इस चिंता से मुक्त होने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए ये सब जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है सब गलत हो रहा है, इन सब से बचने के लिए आत्महत्या ही एक उपाय ठीक है, वो सोचते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, अब इसको झेल नहीं पा रहा हूं। जो स्थिति में वो आत्महत्या करता है वो ही स्थिति से भी कई गुना ज्यादा भयंकर भयावह स्थिति 2000 वर्ष के लिए हो जाती है उसके। भयावह स्थिति हो जाती है। इसलिए आत्महत्या के विचार में तो कभी आना भी नहीं चाहिए मानव, क्योंकि जिस कष्ट को आप सह नहीं पा रहे हो उससे कई गुना ज्यादा कष्ट आत्महत्या के बाद आपकी आत्मा को सहना पड़ता है। आत्महत्या नहीं। श्रीमद् भागवत में लिखा है आत्महत्या कहते किसको? जो आजकल लोग कर लेते हैं डिप्रेशन में आकर के, उसको आत्महत्या थोड़ी कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? वो तो साधारण हत्या है। आत्महत्या यानी कि गीता का बिल्कुल विपरीत है आत्महत्या। गीता कहती है कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जलती नहीं, आत्मा कभी भीगती नहीं, आत्मा को कोई काट नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो कभी जलती नहीं है। ऐसी आत्मा जो कभी मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, भीगती नहीं, ऐसी आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? हत्या तो शरीर की होती है। लेकिन वास्तविक आत्महत्या क्या है ये हम आपको बता दें तो आपको पता चलेगा कि हर दूसरा व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। श्रीमद् भागवत का सबसे ज्यादा ज्ञान वर्धक यदि प्रसंग कोई है तो वो है भागवत जी का 11वां स्कंद। और संभवतः इस बार मई या जून में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा है श्री बद्रीनाथ धाम में, और वहां बद्रीनाथ धाम में केवल एक ही विषय पर कथा है, श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद, जहां पर भगवान अपने परम प्रिय मित्र उद्धव को ज्ञान प्रदान करते हैं। लोग सोचते हैं भगवान का सबसे प्रिय मित्र अर्जुन है, लेकिन नहीं, भगवान का सबसे प्रिय मित्र यदि कोई है तो वो है उद्धव। अभी भी रोंगटे खड़े हो गए मेरे उद्धव का नाम सुनते ही। ऐसा अद्भुत प्रसंग है उद्धव का, भगवान का दैत्य सखा है। तो उद्धव कृष्ण संवाद सुनने के बाद ही उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ गए थे और आज तक बद्रीनाथ में विराजते हैं। तो इसलिए वहां पर वही प्रसंग 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत का वो कहा जाएगा। अगर सरकार ने अनुमति दी तो, क्योंकि
क्योंकि अभी वहां की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। तो आत्महत्या किसे कहते हैं? भगवान उद्धव को बताते हैं। तो भगवान कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले नभस्वते ऋतम् पुमान् भवाब्धिम् न तरेत् सयात्मा। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कहते हैं उद्धव, मैंने मानव को शरीर दिया। सबसे ज्यादा कीमती वस्तु यदि हमारे पास कोई है, पिछले 2 वर्षों को छोड़ के मैं लगभग अपने वर्ष में अपने जन्म दिवस पर मैं विदेश में ही रहता था कथाओं में, क्योंकि विदेश जाने का जो समय होता है वो होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना। अब तो कोरोना की वजह से गए नहीं, तो हर साल वहीं होते थे। और वहां जब जन्मदिन होता है तो वहां के लोग फालतू की वस्तु लाते हैं, और क्योंकि अच्छा तो कुछ लाते नहीं है, खाने पीने के उल्टे सीधे सामान लेके आते हैं। और फिर जो लेके आते हैं तो उसको फिर देके फिर बड़ी सहानुभूति और दिखाते हैं, देखो हम क्या लेके आए। तो एक ऐसे ही बहुत सारे सामान लेकर के आए थे जन्मदिन के लिए, मुझसे आकर के बोले कि आपको इतनी सारी वस्तुएं मिली, सबसे बढ़िया आपको गिफ्ट किसने दिया आज? तो हमने कहा आज से 22-23 साल पहले सबसे बढ़िया तोहफा दिया था हमको ठाकुर जी ने, ये शरीर, ये 2 हाथ, ये 2 पैर, ये 2 आंखें, 2 कान, ये नाक, ये जीभ, ये सब कुछ भगवान ने दिया था। जन्मोत्सव कैसे मनाना चाहिए? आप जन्मदिन, आज के लोग जन्मदिन कैसे मनाते हैं पता है? आज के लोग जन्मदिन ऐसे मनाते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया था और 20,000 मेरा चोरी हो गया, तो 20,000 चोरी होने की लोग मुझे बधाई देने आ रहे हैं, बहुत बढ़िया हुआ भैया तुम्हारा 20,000 चोरी हो गया। तुम 30 साल के हो गए, 34 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, तो तुम उसके उत्सव मना रहे हो। वास्तव में 100 साल की तुम्हारी जीवन थी, 35 साल खत्म हो गए, उस बात की सब तुमको बधाई दे रहे हैं, वाह बधाई हो, आप 35 साल के हो गए। कैसी विडंबना है। जन्मोत्सव पर उत्सव किस वस्तु का मनना चाहिए कि आज से 35 वर्ष पहले, आज से 25 वर्ष पहले, जितने भी साल के आप हो गए, आप उत्सव किस लिए मना रहे हैं? बोले आज से इतने वर्ष पहले भगवान ने मुझको 2 हाथ दिए जिनसे मैं कर्म करता हूं। भगवान ने आज से इतने वर्ष पहले मुझको 2 पैर दिए जिनसे मैं चलता हूं। इतने वर्ष पहले ये जीव दी जिनसे हजारों लाखों लोगों को मैं कथाएं सुनाता हूं। ये आंखें दी जिससे भगवान की बनाई हुई सुंदर सृष्टि का मैं दर्शन करता हूं। ये कान दिए जिनसे संगीत के विविध रागों को मैं श्रवण करता हूं। तो आज इतने वर्ष पहले ये सब वस्तुएं मुझको मिली हैं, तो इन वस्तुओं को मिलने की खुशी का मैं उत्सव मना रहा हूं। ये होता है जन्मोत्सव का तात्पर्य। आपको किसी ने घड़ी दी, किसी ने जूते दिए, किसी ने चश्मा दिया, किसी ने कुछ दिया, अरे वो सब वस्तु तो तभी उपयोग में आएंगी ना जब भगवान के द्वारा दी गए हाथ होंगे घड़ी पहनने के लिए, आंख होंगे चश्मा लगाने के लिए, पैर होंगे जूते पहनने के लिए। भगवान ने आंख, हाथ, पैर ही नहीं दिए होते तो फिर देते रहो कितना भी गिफ्ट, किसी काम का नहीं रहता वो। भगवत कृपा निरंतर प्रत्येक क्षण हम पर होती है, ये सदैव याद रखना चाहिए मानव को, और सदैव कृतार्थ बने रहो भगवान के।
तो भगवान कहते हैं मैंने उद्धव मानव को सबसे ज्यादा कीमती दिया है उसको शरीर, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ शरीर मैंने उसको दिया है। और ये शरीर देने के बाद में प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, इस शरीर को सद्मार्ग बताने वाले मैंने अपने गुरु स्वरूप ग्रंथ दिए हैं उसको, गीता भागवत रामायण आदि सब दिए हैं, जो इस शरीर को बताएंगे कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। मयानुकूले नभस्वते रितम, मैं अपनी अनुकूलताएं प्रकट करके उससे सारे काम करवा लेता हूं। इतनी सब कुछ व्यवस्था मिलने के बाद भी यदि मानव अपने जीवन में जीते जी कभी मेरा दर्शन नहीं कर पाया, यदि अपने संपूर्ण जीवन काल में उसने मेरा दर्शन नहीं किया, तो पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा, ऐसा व्यक्ति अपने शरीर रूपी पिंजरे में अपनी आत्मा को घोट करके उसका वध कर देता है। यह है आत्महत्या। जिसने अपने जीवन में कभी श्यामा श्याम को नहीं देखा, कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा, कभी त्रिभंग लली श्री राधा रमण जी का दर्शन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन के अपनी आत्मा का वध किया है। न तरेत स आत्मा। संत कहने लगे, बोले आत्मदेव, तुम्हारा नाम आत्मदेव है और तुम करने जा रहे हो आत्महत्या, किस लिए? संतान नहीं है केवल इसलिए। अरे विचार करो, नंदरानी यशोदा और वसुदेव, नंदरानी यशोदा और नंद बाबा के भी कोई पुत्र नहीं था। भगवान का जन्म हुआ देवकी वसुदेव के यहाँ, लेकिन पुत्र बनकर के गए ना उनके यहाँ। ऐसे ही तुम भी भगवान को पुत्र मान लो, भगवान तुम्हारे यहां भी आ जाएंगे। लेकिन आत्मदेव की बुद्धि धूमिल हो गई थी, मुझे मरना है, मुझे मरना है, यही रट लगाई थी। तब संत ने कहा, देखो मरो नहीं, हम तुमको एक फल दे देते हैं, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और तुमको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। फल दिया और अपने संपूर्ण जीवन में जितनी भी तपस्या संत ने की थी, उस समस्त जीवन की तपस्या का फल उस फल में दे दिया और कहा जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। और मैं 1 साल के कुछ नियम बता रहा हूं। प्रत्येक गर्भवती महिला को, माताओं को, जब गर्भ में बालक हो तब ये 1 साल तक इस नियम का पालन करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रहे हैं। यदि उस नियम का पालन कर लिया जाए तो जो फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वो साधारण नहीं होगा। कौन कौन से? याद रखिए, सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भूतम तु भोजनम, वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रोति निर्मलः। सबसे पहला सत्य, सच बोलना है। 1 साल तक बिल्कुल झूठ का संभाषण बिल्कुल नहीं करना है। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन 1 साल विशेष रूप से झूठ मत बोलिए जब बालक गर्भ में हो। दूसरा शौचम, बहुत पवित्रता का ध्यान दीजिए। आसपास गंदगी ना हो, हम स्वयं गंदे ना हो, स्वयं शुद्ध रहें, पवित्र रहें। शौचम। तीसरा दया, सब पर दया करो, चाहे शत्रु भी आ जाए उसको भी प्रेम भरी दृष्टि से ही देखो, सब पर दया करो। तो सत्यम, शौचम, दया और चौथा दानम। गर्भवती महिला को ये तो करने ही चाहिए। प्रातःकाल उठ के स्नान करते ही, भले पूजा नहीं करे, कोई अपना नियम नहीं करे, लेकिन गर्भवती महिला को उठते ही सबसे पहले कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। अन्न दे दो किसी को, वस्त्र दे दो किसी को, कुछ दे दो, जो आपकी इच्छा। दानम। एक भुक्तुम तु भोजनम, ये थोड़ा कठिन है। दिन में केवल एक ही बार भोजन करो, बाकी के समय केवल फल हार खा करके रहो। फल खाओ, हल्का सामान खाओ, लेकिन भोजन केवल एक ही बार करो। वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम, 1 वर्ष तक जो स्त्री इस प्रकार से ये 5 नियमों का पालन करती है, तेन पुत्रोति निर्मलम, उनका पुत्र अति निर्मल होता है, अति दिव्य होता है, अति श्रेष्ठ पुत्र या पुत्री का जन्म होता है ऐसी मां के गर्भ से।
तो आत्मदेव जी ने कहा अपने पिताजी अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। संत ने कहा। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को जाकर के फल दे दिया। उस फल को लेकर के सोचने लगी अब इसको खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, जहां जाऊंगी जा ना पाऊंगी, जिससे चाहूंगी लड़ ना पाऊंगी, मेरा तो मन ही उन सब में लगता है, क्या करूं। तो घर की एक बांझ गाय थी, उसके भी कोई संतान नहीं थी, उसको खिला दिया, लो तुम खाओ। उस बांझ गाय को फल खिला दिया और अपनी किसी सहेली से कह दिया कि तुम गर्भवती हो, मैं 9 महीने के लिए तुम्हारे पास ही आ जाती हूं। मैं तो नाटक करूंगी कि मैं गर्भवती हूं, लेकिन फिर 9 महीने बाद तुम्हारा पुत्र ही मैं ले जाऊंगी, तुमको धन दे दूंगी, तुम्हारे बहुत सारे बालक हैं। बोले ठीक है। इस प्रकार किया। 9 महीने बाद धुंधुली अपनी सहेली के बालक को लेकर के घर आ गई और आत्मदेव जी से कहा कि मेरा पुत्र है। आत्मदेव जी तो आनंदित हो गए, जय हो जय हो, हमारे घर पुत्र हुआ है। नामकरण संस्कार के लिए बैठे ही थे कि इतने में ही उस बांझ गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। वो बालक था तो मानवों जैसा, लेकिन उसके कान थे गाय के जैसे। जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया, महाराज आत्मदेव जी तो खुश हो गए, बोले कि भगवान ने एक नहीं 2 पुत्र दिए। एक पुत्र को लेकर के मां बैठी, दूसरे पुत्र को लेकर के पिता बैठे, नामकरण करने लगे संस्कार। तो धुंधुली बोली मेरा बेटा है तो मेरा ही नाम होगा, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। तो बहुत बढ़िया, यही रखो। आत्मदेव जी बोले ये दूसरा बेटा हमारा है, इसका नाम हम रखते हैं। बोले क्या? इसके गाय जैसे कान है ना, इसका नाम गोकर्ण है। गोकर्ण के अनेक अर्थ होते हैं। दूसरा अर्थ गोकर्ण का क्या होता है? गौ कहते हैं ज्ञान को, कर्ण कहते हैं कान को। जो अपने कानों से फालतू बकवास नहीं सुने, केवल ज्ञान की बात सुने, उसको भी गोकर्ण कहते हैं। तो गोकर्ण जी धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। आत्मदेव दुष्ट हो गया, माता पिता पर प्रहार करने लगा, वैश्यागमन करने लगा। माता पिता दोनों पुत्र से परेशान हो गए। मां घर छोड़ के चली गई, पिता भी घर छोड़ के चले गए। तब अपने पिता को वन में गोकर्ण जी ने जब देखा, तब गोकर्ण जी ने अपने पिता से कहा पिताजी आप दुखी क्यों हैं? तब उन्होंने कहा इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था। तब उनके हृदय के दुख को दूर करने के लिए गोकर्ण जी ने उनको 2 श्लोकों में ज्ञान प्रदान किया। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह, वे अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि ये जो 2 श्लोक हैं, ये 2 श्लोकों की भागवत है। किसी ने यदि इन 2 श्लोकों को समझ लिया तो समझो उसने संपूर्ण भागवत का सार समझ लिया। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं पिताजी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देह स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी मानव को दुखी करने के 2 सबसे बड़े कारण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अहमता और ममता। अहमता और ममता ये दोनों चीजें समझिएगा। अहमता किसमें होती है? अहमता सदैव खुद में होती है। अहमता को ही कहते हैं अहंकार। अहमता और दूसरी ममता। ममता किसमें होती है? ममता होती है सदैव अपने से संबंध रखने वालों में। और ये दोनों ही बंधन का कारण बनते हैं पिताजी। मानव को चाहिए सबसे पहले अपना अहमत्व का त्याग करे, अहंकार का त्याग करे। किस बात का अभिमान करते हैं हम लोग? इस शरीर का अभिमान है, स्वरूप का अभिमान है, बुद्धि का अभिमान है, कंठ का अभिमान है। ये सब भी भगवान की इच्छा से हो रहा है। यदि उनकी इच्छा ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पिताजी देह का अभिमान मानव करता है, तो यदि देह के त्वचा को अलग कर दिया जाए, मांस को अलग कर दिया जाए, हड्डी को अलग कर दिया जाए,
रक्त को अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी उसको अपना नहीं सकता, कभी उसको देख नहीं सकता। इतना दूषित होता है, उसको अपना कैसे मान सकते हैं हम लोग? केवल ये बाहर से हमको सुंदर बना दिया गया इसलिए हम इस पर देख करके इसको रीझ जाते हैं, लेकिन वास्तव में एक एक अंग हमारा अलग कर दिया जाए तो इस स्वीकार करने योग्य नहीं होगा। बंधुओं, इस शरीर से सदैव प्रत्येक द्वार, शरीर में 9 द्वार होते हैं जहां से कुछ अंदर आता है या बाहर जाता है, प्रत्येक 9 द्वारों से केवल और केवल मल ही निकलता है, कुछ अच्छा नहीं निकलता इस शरीर में से। कुछ नहीं तो हाथों को ही रगड़ोगे तो यहां से भी मैल आ जाएगा, इतना दूषित है ये शरीर। इस संपूर्ण शरीर में केवल एक वस्तु ऐसी है जहां से कुछ अच्छा बाहर आता है, वो है मुख, जिह्वा। इस जीव के अलावा पूरे शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग से कुछ भी अच्छी वस्तु बाहर नहीं आती। इस शरीर के प्रति अभिमान करते हो आप, जो मैल की फैक्ट्री है पूरी, इससे अभिमान को छोड़िए पिताजी। और इसके बाद इस शरीर का जिन जिन लोगों से संबंध है, उन लोगों से जो आपका ममत्व है वो छोड़िए। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। अच्छा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ममता किसमें नहीं होती, ममत्व किसमें नहीं होता। संसार के प्रत्येक व्यक्ति में ममत्व हो जाता है। कहां तक कहें, ग्वालियर का तो हमको नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े शहरों में तो महाराज अपने पुत्र से ममता कम होती है, कुत्ते से ज्यादा होती है, बिल्ली से ज्यादा होती है। लोग कैसे कर सकते हैं? कुत्ते को हृदय से लगा के घूमते हैं, उसको मुंह से मुंह लगा करके उसको प्यार भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं जो लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं और उसको बहुत प्रेम करते हैं, वो अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ममत्व, कहीं की बात है, कुत्ते को लेकर के कोई घूम रहा था एक आदमी, और एक जगह पर कुत्ते ने मल मूत्र आदि का परित्याग किया, तो तुरंत वो तो अपने हाथ से उसने क्या कहते हैं टिश्यू पेपर निकाल के सब पोंछ पांछ के अपनी पॉकेट में ही रख लिया। मैंने कहा वाह, कितना प्रेम! ये ममता ही बांधती है, इतना ममत्व नहीं होना चाहिए। ममता, तो ममता किसमें नहीं होती? तो गुरुदेव महाराज कहा करते थे कि मरे हुए शव में कभी ममता नहीं होती। जब व्यक्ति जीवित होता है तब उसमें ममता होती है, लेकिन उसका शव जब शव बन जाता है, एक डेड बॉडी बन जाती है, उसके प्रति ममता नहीं होती। यदि ममता होती तो ऐसे व्यक्ति का कभी संस्कार नहीं करते हम, अंतिम संस्कार के लिए कभी शमशान नहीं भेजते उसको। हमारी ममता होती नहीं है शव में, इसलिए हम उसको भेज देते हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे, संसार में यदि ममता का परित्याग करना है तो चलते फिरते आंखों के आगे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शव ही समझो, सबको मरा हुआ मुर्दा ही समझो। सब मुर्दे घूम रहे हैं, किसी में भी प्राण नहीं। जितना अपवित्र आप एक शव को समझते हैं, उतना ही अपवित्र सामने वाले को समझो, तो उसमें कभी ममता नहीं होगी, उसमें कभी ममत्व नहीं होगा। इस प्रकार अपने दोनों अहमता और ममता का परित्याग कीजिए। सबसे पहले तो अहंकार को छोड़िए, और उसके बाद में इस शरीर का जिन जिन लोगों से प्रेम है उन सबसे ममत्व को छोड़िए, ममत्व को दूर कीजिए। जाया सुता दिशु सदा ममताओं को दूर करो। इस प्रकार से अहमत्व और ममत्व का जब परित्याग करेंगे, उसके बाद क्या करना है? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा
सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। धर्म को भजो। धर्म किसे कहते हैं? आप लोग इतनी कथा सुनते हैं, हम यहाँ माइक लगा दें और आपसे कहें मंच पे आकर के बताइए धर्म की परिभाषा क्या? कोई बताएगा मुझे? कोई नहीं बताएगा। लोग मजहब को धर्म समझते हैं। नहीं, वो धर्म नहीं है, वो प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पूर्वज करते आए, वही हम करते जा रहे हैं, उसी को मजहब कह दिया। धर्म नहीं है वो। धर्म का मतलब क्या है? सीधी बात याद रखिएगा, आज के बाद कोई पूछे तो धार्यते इति धर्म। मैं जो करूं, मेरी उस करनी से समाज, परिवार, स्वयं में हम सब धारण हो सकें, ऐसी क्रिया को धर्म कहा जाता है। और मेरी ऐसी क्रिया से जिससे समाज बिखर जाए, परिवार बिखर जाए और मैं स्वयं बिखर जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, उसी को अधर्म कहते हैं। सीधी बात है, ज्यादा उसमें फंसना ही नहीं है, ज्यादा क्रिटिकल बनाना ही नहीं है। जिससे सब संभले रहें, परिवार हो, कुल हो, खानदान हो, देश हो, मैं स्वयं हूं, ऐसी क्रिया मैं करूं कि सब संभले रहें, तो वो धर्म है। और जिससे सब बिखर जाएं, वही अधर्म है। तो धर्म को कीजिए। सततम त्यजलोक धर्मान। लोक धर्म में ज्यादा मत पड़े रहिए। वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उसका सम्मान नहीं किया, उसका ये नहीं किया, उसका वो नहीं किया। सबसे ज्यादा दोष हमारे भीतर क्या है? राग और द्वेष। आपने मुझे माला पहनाई तो आपके प्रति मेरा क्या हो गया? राग हो गया। आपकी प्रशंसा कर रहा हूं बेवजह, भले ही अच्छे नहीं हो लेकिन फिर भी करे जा रहा हूं, इसको राग कहते हैं। और द्वेष किसको कहते हैं? मैं बढ़िया बैठ के कथा कर रहा था, लेकिन आप आकर के कमियां निकालने लगे, मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे, तो आपके प्रति मुझे द्वेष हो गया। अच्छा, मेरे को गलत बताते हो। कोई हमें माला पहनाए तो उसके प्रति सम्मान, और कोई हमें गाली दे तो उसके प्रति अपमान। ये बहुत बड़े दोष हैं हमारे हृदय के। राग और द्वेष दोनों से सदैव साधारण बने रहिए। कोई अपवाद करे, कोई गाली देवे तो उसको भी स्वीकार कर लो, माला पहनावे तो उसको भी स्वीकार कर लो। दोनों में ना तो ज्यादा दुखी रहिए, ना ज्यादा प्रसन्न रहिए। दोनों में समान। आपको किसी के द्वारा किए गए बहुत सारे उपकार आपको बहुत श्रेष्ठता का अनुभव ना कराने लग जाए, और किसी के द्वारा किया गया बहुत अपकार आपको निम्न ना सोचने पर मजबूर कर दे। अपने आप को ऐसा रखिए। स्वामी श्री बुद्ध भगवान के यहां आश्रम पर एक व्यक्ति गया, और व्यक्ति जाकर के उनको 100 गालियां सुनाने लगा। एक के बाद एक गालियां देता रहा। तो गालियां सुनते 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 बुद्ध भगवान हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम करने लगे। बोले, भैया तुमने हमको इतनी सारी वस्तु दे दी, लेकिन क्या करें, हमारे पास रखने की जगह नहीं है। हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है। जो तुमने हमको दिया, हम तुमने जो दिया हम तुम्ही को वापस करते हैं, तुम ही रखो अपने पास। इसको कहते हैं सामान्यता। सदैव ऐसे ही रहना चाहिए मानव को। ना ज्यादा किसी के रिझाने पर रीझ हो, ना जाना किसी के दुखी करने पर दुखी रहो। स्वयं में प्रसन्न रहिए। आत्मरमण वही है राधा रमण, जो सब स्थिति में प्रसन्न रहते हैं। त्यजलोक धर्मान सेवश्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। कामना और तृष्णाओं को दूर करके साधु पुरुषों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों में दोष और गुण देखना बंद करो। उसमें ये कमी है, इससे ये अच्छाई है, ये अच्छाई, ये बुराई, बंद करो। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। निरंतर इस सेवा कथा रस को पीते रहो। इस प्रकार 2 श्लोकों में जब गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया, तो पिताजी ने कहा, बेटा अब क्या करें? बोले, वन में जाइए और श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए। वन में जाकर के श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए आत्मदेव जी वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। अब यहां जो धुंधुकारी था, वो 5 वैश्याओं को घर ले आया एक साथ।
और उनके साथ में मदिरा पान करके आनंद करने लगा, रमण करने लगा। एक दिन राजा के यहां से चोरी करके आया, घर पर बहुत सारा धन धान्य लेकर के आया। तो वैश्याओं ने मन में विचार किया कि इतना धन लेकर के आया, ये तो फंसेगा, हम भी फंसेंगे। नशे में धुत धुंधकारी के मुंह खोल करके जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए, उसको मार दिया और 5 वैश्या धन लेकर के वहां से भाग गई। परिणाम यह हुआ कि वो धुंधकारी एक राक्षस बन गया, एक प्रेत बन गया और पूरे गली मोहल्ले के और अपने नगर के लोगों को तंग करने लगा। गोकर्ण जी महाराज बद्रीनाथ में बैठ करके तपस्या कर रहे थे, तब किसी गांव के व्यक्ति ने जाकर के उनको बताया, बोले अपने भाई को मुक्त कीजिए, वो राक्षस ब्रह्म राक्षस बन गया है। तब उन्होंने गया में जाकर के श्राद्ध किया, लेकिन उस श्राद्ध से कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने आकर के देखा कि अभी भी उनका भाई प्रेत बना घूम रहा है, सबको परेशान कर रहा है। तब उन्होंने सूर्य से पूछा कि हे सूर्य नारायण, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा भाई के पाप इतने हैं कि गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हो रहा, तब मैं क्या करूं? तब सूर्य ने आज्ञा की, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यः वचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सूर्य ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा करो अपने भाई की मुक्ति के लिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा की। तो एक बांस के तंतु में आकर के धुंधकारी बैठ गया और हर दिन की कथा सुनते सुनते एक एक ग्रंथि फटती गई। 7 दिन जैसे ही पूरे हुए, संपूर्ण बांस का वो वृक्ष फट गया और धुंधकारी दिव्य भगवान का रूप धारण करके उसको विमान लेने के लिए आ गया। विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान करने लगा। गोकर्ण जी महाराज बोले, रुको रुको रुको, अभी कहां ले जा रहे हो मेरे भाई को? तो विष्णु दूतों ने कहा कि इसने कथा सुन ली, अभी इसको वैकुंठ ले जा रहे हैं। बोले, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, विमान केवल इसके लिए क्यों आया? तब विष्णु दूतों ने जो बात कही है वो सुनिएगा, बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहते हैं? श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणस्तु कृतं मन्ये न तथा मननम कृतं। श्रवण में भेद है क्या? बोले, इन सब लोगों ने केवल सुना है, न कृतं मननम, इन लोगों ने अपने जीवन में उतारा नहीं। 2 मूर्तियां थी, एक 500 की, एक 5000 की, दोनों बिल्कुल एक जैसी, लेकिन एक 500 की, एक 5000 की। मूर्तिकार ने कहा कि जो बता देगा कि ये 5000 की है, मूर्ति उसी की हो जाएगी। नीचे लिखा नहीं है कि कौन सी 500 की, 5000 की, बस एक 500 की है, एक 5000 की है। लोग आकर के उठा करके देखें, उल्टा सीधा करके देखें, वजन एक सा, धातु एक से, सब कुछ एक सा, कारीगर एक, लेकिन एक 500, एक 5000। मूर्तिकार ने कहा आपको स्वयं पता करना है 500 की कौन सी, 5000 की कौन सी। तब एक संत ने आकर के कुशा लेकर के एक मूर्ति के कान में डाला, तो यहां से जाकर के भीतर चला गया, बोले ये 5000 की है। और दूसरी के कुशा डाला तो यहां से यहां निकल गया, बोले ये 500 की है। आप कितने भी शरीर वाले हो, स्वरूप वाले हो, कितने भी बढ़िया हो, लेकिन कथा को यदि यहां से सुन के यहां से निकालते जा रहे हो तो कीमत 500 से ज्यादा नहीं है आपकी। लेकिन भले ही शरीर नहीं है, स्वरूप नहीं है, साधारण से हो, फिर भी बैठ करके प्रत्येक शब्द को श्रवण करके हृदय में उतार रहे हो, तो यहां पंडाल में आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। मेरी नजरों में नहीं, ठाकुर जी की नजरों में। यहां मेरी नजर किसी पे नहीं पड़ती है, यहां सबको ठाकुर जी देखते हैं। मैं तो एक अध्यापक हूं इस कक्षा का। 4 घंटे के लिए, आप लोग भले ही मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में कई लोग, लेकिन फिर भी 4 घंटे के लिए मैं एक अध्यापक हूं। आप सब लोग यहां विद्यार्थी हैं। लेकिन इस कक्षा में यहां के प्रधानाचार्य, तो ये दोनों पीछे खड़े हैं हमारे, ये दोनों प्रधानाचार्य हैं, यानी कि प्रिंसिपल हैं। एक डायरेक्टर हैं, दूसरी प्रिंसिपल हैं। इनकी नजर सब पर है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। इसलिए श्रवण के भेद के कारण सबके लिए विमान नहीं आया। इन लोगों ने कथा सुनी है बस, यदि जीवन में उतारा होता ना, सबके लिए विमान आता।
तब गोकर्ण जी महाराज बोले तो दोबारा कथा करें हम? तो गांव वाले बोले दोबारा करो, अब हम मनन भी करेंगे। दोबारा कथा हुई, सबने सुना भी, मनन किया, तो जितने श्रोता थे उतने विमान आए और सबको लेकर के वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए।